नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या ड्रीम 11 कब तक आएगा, आने के चांसेस कितने हैं और क्या हो रहा है अभी तक। आरएमजी का क्या हुआ, ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या फिर से वापस आएगा या फिर इसमें कुछ रेगुलेट होंगे, कब तक होंगे, और जीएसटी का 2.5 लाख करोड़ का जो जीएसटी का मामला था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। सारे अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो दिल से वीडियो को लाइक करें। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले 1 साल हो चुके हैं, 1 साल होने वाले हैं। अगस्त 22 से ऑनलाइन गेमिंग बिल को पास किया गया, यहाँ पे पार्लियामेंट में लाया गया। उसके बाद लगातार कोई भी डिस्कस नहीं हुआ, लगातार उस बिल को पास कर दिया गया बिना कुछ सोचे और समझे, जिसमें बहुत सारी चीजों वहां पे उस ऑनलाइन गेमिंग बिल में बहुत सारी त्रुटियां वहां पे देखी गई, जो कि जिसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फैसले बार बार ले रही थी, उस फैसले को स्टेट गवर्नमेंट को लेना था। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को बिना कुछ स्टेट गवर्नमेंट की राय लिए इस बिल को लाया। उसके बाद क्या हुआ, 2.5 लाख करोड़ का मामला क्या है और 2.5 लाख करोड़ का मामला भी सेटल हुआ या नहीं हुआ, और बस डेट पे डेट क्यों मिला। क्या आप फैंटेसी खेलने वाले बच्चे वाले, मतलब क्या आप फैंटेसी खेलने वाले लोग बच्चे वाले ई स्पोर्ट्स गेम खेलेंगे क्या, मतलब ये भी आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। ई स्पोर्ट्स में आता क्या है, जैसे कि हम लोग फैंटेसी में अपना स्किल्स का यूज करके इनकम करते हैं, यानी कि पैसे कमाते हैं, या फिर हम लोग इंजॉय करते हैं फैंटेसी को, ठीक है। उसी प्रकार से ई स्पोर्ट्स, तो ये पबजी वगैरह हो गया, ई स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग है। ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग है, बट हमारा जो कैटेगरी है वो अलग है, अर्निंग है और सोशल गेम्स है, ठीक है। लेकिन इनका जो है ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा गवर्नमेंट इसलिए दे रही है क्योंकि चाइना का कॉपी करती है गवर्नमेंट। आपको पता है चाइना में गेमिंग का बहुत ही बड़ा क्रेज है। उसी को लेकर के ये सोच रहे कि हम कॉपी करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा गेमिंग हब एक बहुत ही बड़ा होगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो फैंटेसी यूजर्स हैं वो कभी भी ई स्पोर्ट्स को नहीं खेलेंगे भाई, क्योंकि उनको इनकम करनी है। वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्रिकेट को अपना इनकम सोर्स बनाते थे और इनकम करते थे। जैसे कि अगर उनके पास नॉलेज है तो डेली का अच्छा खासा पैसा फैंटेसी स्पोर्ट्स से कमाते थे। बात करेंगे इस स्पोर्ट्स में, तो इस स्पोर्ट्स में बस वो पबजी, फ्री फायर, जो छोटे छोटे बच्चे गेमिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इस स्पोर्ट्स में आती हैं, जिसको गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है। स्किल टैलेंट कंपटीशन इसमें कुछ है नहीं, गेम है, गेम खेलो बस। ये इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं है, बस गवर्नमेंट कॉपी पेस्ट कर रही है। अब हम आगे बात करेंगे कि क्या हुआ है। जी हाँ, अभी 22 जून की बात है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट रिसेट्स यहाँ पे ₹2.5 लाख करोड़ गेमिंग जीएसटी एक्सपोजर, बट प्रमोटर्स लिबिलिटी स्टिल अनक्लियर। अब गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ी राहत दी है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा है सभी कंपनियों से, तो उसको लेकर के अभी कुछ ही दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जायज़ है, जो गवर्नमेंट जो मांग रही है वो बिल्कुल सही है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर से दूसरा जो अटेम्प्ट हुआ है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान आया है कि इसमें 2.5 लाख करोड़ में हम राहत देंगे और फिर से इसको जाँच करने की यहाँ पे मतलब ऑर्डर देते हैं। ऐसा कुछ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, जिसको लेकर के कंपनियों को बहुत ही बड़ी राहत पहुंची है। अब आगे क्या होगा, आरएमजी कब तक वापस आएगा और क्या होने वाले, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। रियल मनी गेमिंग फर्म्स सीक जीएसटी काउंसिल रिलीफ आफ्टर सुप्रीम कोर्ट कट्स ₹2.5 लाख करोड़ एक्सपोजर, जो कि मैंने आपको बताया। एक और आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, जिसमें कौन सा गेम सोशल गेम है और कौन सा गेम ई स्पोर्ट्स की श्रेणी में आता है, उसके लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट ने फॉर्म रिलीज कर दिया, जिसमें कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। OGAI, जो कि मैंने ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बताया था, जिसका गठन किया गया है। द रियल मनी गेम RMG, अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। द रियल मनी गेमिंग RMG industry is preparing to approach the GST Council for relief on legacy tax liabilities after the Supreme Court ruling in the game scrapped case significantly reduced the sector potential tax exposure by rejecting the Revenue Department's violation methodology that had result in demands worthy nearly 2.5 लाख करोड़, ऐसे कुछ करके यहाँ पे RMG जितनी भी कंपनियां, जैसे कि गेम्स क्राफ्ट हो गई, उसके अंडर में भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, तो इनसे 2.5 लाख करोड़ रुपए मांगे गए थे जीएसटी और टैक्स को लेकर के पुराना, जिसको लेकर के जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसमें हम कुछ राहत देंगे या फिर इसको दोबारा से जांच किया जाएगा। और आगे हो सकता है 40% के साथ, जैसे ये जीएसटी का मामला सॉल्व हो जाएगा, कंपनियां मान जाएगी गवर्नमेंट को टैक्स देने को लेकर के, उसके बाद फैंटेसी अपना कमबैक करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है 140 करोड़ के आसपास का जनसंख्या है, मतलब उससे ज़्यादा ही है, ठीक है।
उससे ज़्यादा ही है हमारे यहाँ जनसंख्या। तो हाई चांसेस है ऑनलाइन गेमिंग पे प्रतिबंध लगाना नामुमकिन है, क्योंकि लोग ऑफशोर बेटिंग वगैरह ये सारी चीज़ों पे खेलेंगे। हॉर्स रेसिंग पे भी अगर इनको बंद करना ही था तो हॉर्स रेसिंग पे 40% टैक्स क्यों लगाया? गवर्नमेंट का कहना था कि हम अब डिपॉजिट पे और TDS वगैरह GST वगैरह नहीं लेंगे, हम लेंगे पर बेट पे। अगर आप 100 रुपये जब जब लगाओगे तब तक हम उसमें गवर्नमेंट पैसे लेगी। तो भाई जब लेना ही है तो बंद करने का क्या ये नाटक क्यों करना? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा था। और यहाँ पे ये फॉर्म आया है ई स्पोर्ट्स की श्रेणी में। अगर आपका ऑनलाइन सोशल गेम्स है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका नहीं करना है, ये कंपनियां फॉर्म भरेंगी उसके बाद। लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे किसी भी कंपनी ने इस फॉर्म को भरा नहीं है, ठीक है। अब तक एक भी कंपनी ने फॉर्म को भरा नहीं, क्योंकि उनको पता है अब क्या 40% टैक्स लेगी सरकार, क्या हो रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मार्केट में चल रही है, अभी तक सुनवाई हो नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट का कोई यहाँ पे फैसला आ नहीं रहा है RMG को लेकर के। ऑनलाइन गेमिंग बिल क्या ये गलत लाया गया है या फिर अभी तक रेगुलेट भी नहीं किया जा रहा है? क्या 40% टैक्स लेगी सरकार? ये भी बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहने वाला है। देखिए गवर्नमेंट तो चाह ही रही है, अगर 2.5 लाख करोड़ जो पुराना अगर टैक्स बकाया को अगर माफ़ करती है या फिर राहत देती है तो जाहिर सी बात है 40% टैक्स के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट काम स्टार्ट करेगी, क्योंकि इनको टैक्स चाहिए। जो पहला 2.5 लाख करोड़ का पिछला जो बकाया है टैक्स, जो कि मतलब कहना तो गवर्नमेंट का नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन उतना नहीं बनता है। लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट हर एक चीज़ पे पैसे लूटना चाहती है। अब क्या 40% टैक्स के साथ गवर्नमेंट आएगी? तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि यूजर्स का बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। बाकी गवर्नमेंट सेटलमेंट कर रही है, और जैसे GST का मामला सॉल्व होगा उसके बाद तुरंत रेगुलेट करके गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें लाएंगी। द डिस्प्यूट एस्टिमेट फॉर ए सीरीज ऑफ सो कॉस्ट नोटिस इशू बाई ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखो क्या गवर्नमेंट का कहना क्या है। द डिस्प्यूट किस बात का है? देखो, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म आर कैसीनोस टैक्स ऑथोराइज हैड और यहाँ पे लेवी GST एट 28% ऑन द फेस वैल्यू ऑफ एवरी इंडिविजुअल बेट पैलेस ऑन गेमिंग प्लेटफॉर्म। बोल रही है गवर्नमेंट कि हमें 28% हर एक यहाँ पे हर एक अमाउंट पे चाहिए, जिसका मतलब हर एक बंदे का इंडिविजुअल, मतलब हर एक बंदा अगर 100 रुपये लगा रहा, मतलब एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, हर एक जब जब वो बेट लगाएगा ना उस पर 28% टैक्स गवर्नमेंट को चाहिए, ठीक है। वेगर ही उसको बोलते हैं, और ट्रेड वगैरह जो लोग करते हैं ना तो उसको वेगर बोलते हैं। वेगर करने पे गवर्नमेंट इसका पैसा लेने वाली है, ठीक है। ग्रॉस बेट वैल्यू GPV अप्रोच डेट इंक्लूडिंग चिप्स रिपीटली रिकॉर्डेड ड्यूरिंग गेम प्ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के गवर्नमेंट चाह रही है कि गेम स्क्रैप्ट से हम अभी एक और आया था, द मोस्ट प्रोमिनेंट वाज ₹21,000 करोड़ GST डिमांड इशू टू गेम स्क्रैप्ट से डिमांड किया गया है 21,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। और 4,560 करोड़ ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड। अभी जो ऑनलाइन गेमिंग बिल खत्म होगा उसके बाद से भी 4,650 करोड़ गवर्नमेंट मांग रही है, ठीक है, जब ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई है उसके बाद भी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है, RMG पर क्या होगा, ये सारे अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, बैन RMG तो नहीं होगा, RMG फिर से वापस आएगा। बस गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, टैक्स का पैसा चाहिए, और वो लूटना चाह रही है कंपनी को भी, मतलब जीने नहीं देना चाहती है। अगर आपको चलना है और आपको पता है यार गवर्नमेंट कितनी क्या कर रही है, सबको आपको पता है, तो यही सारी चीज़ें हैं। और देखिए हाई चांसेस है जैसे ये टैक्स का मामला सॉल्व होगा, फिर एक बार और स्टेक होल्डर्स के साथ IT मिनिस्टर की मीटिंग होगी, और उसके बाद RMG पे फैसला आ जाएगा रेगुलेट करके। मतलब दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक होगा सोशल गेम्स जिसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी, और दूसरे में होगा ई स्पोर्ट्स वगैरह जिसमें PUBG वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से गेम चलेगा फैंटेसी को रेगुलेट करके, और फिर से 28% टैक्स के साथ ये फिर से आगे काम करेंगे, क्योंकि बड़ा मार्केट है और आने वाले टाइम में गेमिंग हब इंडिया बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और चाइना को कॉपी पेस्ट ये लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। हाई चांसेस है आपके मन में सवाल होगा ड्रीम 11 कब तक आएगा, तो आएगा, थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। बाकी फ्री टू प्ले में एंजॉय कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने